साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम साबित, 10-10 साल कैद की सजा, इस्तगासा की कामयाबी, जुर्म साबित कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने फैसला सुना दिया। मुजरिमों का वकला की गैर मौजूदगी में बयान के सवालनामे पर दस्तखत से इनकार। बानी पीटीआई ने 1 घंटा 20 मिनट तवील बयान रिकॉर्ड कराया। आसान सा सवाल है कि साइफर कहां है? जज का सवाल, मुझे नहीं मालूम। साबिक वजीर आजम का जवाब, आप दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। फैसला सुनाकर जज अदालत से उठकर चले गए। दुख मैं सह गया, लेकिन मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया। और ये शख्स जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। 3 बार हटाया गया, जुल्म सहा मगर कोई कौमी राज फाश नहीं किया। बानी पीटीआई को इक्तदार जाता नजर आया तो पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया, मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से धुआंधार खिताब, बोले मुझ पर जो मॉनिटरिंग जज लगे थे इस्तीफा देकर चले गए, उन्हें पता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। पीटीआई ने फिर कशकोल लेकर भीख मांगने पर लगा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रही है बानी पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार बताएं, जिसे सादिक और अमीन करार दिया था, आज दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है? होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई, एक झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। ना ये सियासी जमात है, ना ये सियासी मुकदमा है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। बानी पीटीआई ने कौमी सलामती के साथ खेल खेला, इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए। नवाज शरीफ को सजा पर मिठाई बांटी गई थी मगर हमने कोई खुशी नहीं मनाई। मरियम नवाज का जारहाना खिताब, कहा नवाज शरीफ के साथ जुल्म करने वाले अंजाम को पहुंच गए। सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला मुंह छुपाता फिर रहा है। दिन रात बात करती है कि मनाजरा कर लो, किससे मनाजरा करूं मैं? जहां पर लाखों बच्चे और बच्चियां, उनके पास स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है, क्या मैं उनके साथ मनाजरा करूं? मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मवाजा भी हो जाएगा। चैलेंज देने वाले अपने सूबे का हाल देखें, फिर मनाजरा भी होगा और मवाजना भी। शहबाज शरीफ का फिर बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार। लाहौर में जलसे से जोशीला खिताब, बोले हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मुहर लगानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे दौर में करप्शन कम हुई, कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। लीगी सदर ने कहा फिर मौका मिला तो गरीबों को मुफ्त दवाएं देंगे, बच्चों के लिए तालीमाम होगी, लैपटॉप भी मिलेंगे। लाहौर के हल्का NA 127 में पार शो, पुरजोश मतवालों का रश, कायदीन का रक्स और आतिशबाजी से इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ बोले 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, हल्के की तकदीर बदल देंगे। मरियम नवाज का बिलावल को जवाब, कहा मनाजरा तब बनता है जब आप कहें शहबाज शरीफ से अच्छी मेट्रो बस बना दी, अच्छी ऑरेंज ट्रेन चला दी। क्या वो कह सकते हैं सिंध वाली तरक्की लाहौर लेकर आएंगे? मनाजरा करना है तो शौक से कर लें। कोई नफरत और तकसीम की सियासत जो खान साहब से लेके मियां साहब कर रहा है, कोई सियासत चाहते हो तो फिर आप अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे जाया करें, या किसी किताब पे जाया करें, या किसी बिल्ली पे जाया करें। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई की सियासत नफरत की सियासत। बिल्ली, किताब या आजाद उम्मीदवार पर वोट जाया न करें, खुशहाली का निशान, तीर का निशान। बिलावल भुट्टो का 8 फरवरी को शेर के शिकार का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब में बोले इलेक्शन जीतेंगे और इंतकाम की सियासत दफन कर देंगे। बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हालात ठीक करना जानते हैं। पहले भी मुल्क को मसाइल से निकाला था, फिर बहरानों का खात्मा करेंगे। आसिफ सरदारी का कहूटा में जलसे से खिताब, जीत कर इलाके को अस्पताल, सड़कें, तालीमी इदारे और गैस देने का ऐलान।
तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं, गरीबों के लिए 30 लाख घर, कच्ची आबादियां रेगुलराइज, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। आसफा भुट्टो का बदीन में जियालों की रैली से खिताब। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई, वजह शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत पीडीएम हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान 41 से 48वें नंबर पर आ गया। मजमूई रैंकिंग भी 140 से 133 पर आ गई। मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट को बानी पीटीआई के लिए तमाचा करार दिया। कहा, हमने दिखा दिया सादिक और अमीन कौन है और करप्ट कौन है। पुराना वक्त गुजर गया, अब आगे बढ़ना है, इलाके की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का NA 117 लाहौर में जलसे से खिताब। PTI के मुख्तलिफ धड़ों की भी मुलाकात, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। PP 149 से साबिक MPA चौधरी शहबाज का भी अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। मईशत आगे बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। ख्वाहिश है हमारी मईशत अमरीका की तरह हो जाए। जहांगीर तरीन का कारकुनों से खिताब, बोले पानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कानून के मुताबिक सजा हुई, उन्होंने काम ही ऐसा किया था। सिंध से MQM वफ्द की मुलाकात, नाजमाबाद में कारकुन की हलाकत के वाक़े से आगाह किया। गवर्नर ने कहा, किसी मुल्जिम को माफ नहीं किया जाएगा, जिम्मेदार डॉक्टर आसिम हो या कामरान टिसोरी, सजा मिलनी चाहिए। माफियों को हरासा करने का मुकदमा, अटॉर्नी जनरल की इंतखाबात तक FIA नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी। अदालत ने PFUJ को फरीक बनने की इजाजत दे दी। अफसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली। निगरान वफाकी काबीना ने FVR में इस्लाहात और तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना की सरबराही में टैक्स पॉलिसी बोर्ड तश्कील, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, इस्लाहात को इख्तियारात से तजावुज करार दिया। निगरान वजीर आजम की कानून साजी का मुसवदा आइंदा मुंतखब पार्लियामेंट में पेश करने की हिदायत। बानी PTI की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। सिब्बी में जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए, हालत तशवीशनाक। वाक़े की तहकीकात जारी। धमाके के वक्त PTI की रैली करीब से गुजर रही थी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। मच में दहशतगर्दों का हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 6 दहशतगर्द हलाक, SHO समेत 5 अफराद शहीद। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस निकली। जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम BLA ने कबूल की। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 114 फलस्तीनी शहीद। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों के तबादले और जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। लाहौर वालों का इंतजार खत्म, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसे, आजाद कश्मीर में चौथे रोज भी बर्फबारी। छोटे शाहीनों की एक और फतेह, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 राउंड में आयरलैंड को शिकस्त दे दी।